जय हिंद, नमस्कार साथियों। मैं रोहित आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं टारगेट गुरुकुल के डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, यानी कि जो संविधान में जो अमेंडमेंट्स किए गए उन पर आज हम चर्चा करेंगे। संविधान संशोधनों पर चर्चा करना क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि अगर आप PYQ उठाएंगे यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, तो आपको 1 से 2 प्रश्न जरूर यहाँ से मिलेंगे, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। जैसे आपसे पहला फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 में हुआ, और आपसे पूछा जाएगा कि 1951 में जो अमेंडमेंट हुआ उसके अंदर क्या क्या रिफॉर्म्स लाए गए थे। तो इसमें हुआ था 9th शेड्यूल्स को जोड़ा गया था, यानी 9वीं जो अनुसूची थी उसे जोड़ा गया था। ठीक है, पहले जो संविधान बनकर तैयार हुआ, संविधान कब बनकर तैयार हुआ, थोड़ी सी रूपरेखा सब कुछ जान लेते हैं। संविधान हमारा बनकर तैयार होता है 26 नवंबर 1949, यानी 26 नवंबर को हम कॉन्स्टिट्यूशनल डे भी मनाते हैं। लेकिन हमने संविधान को लागू किया 1950 में। तो हम 1950 में संविधान लागू होता है। जब संविधान लागू होता है तब इसके अंदर 22 पार्ट यानी कि 22 भाग होते हैं और 8 अनुसूची यानी कि 8 शेड्यूल होते हैं और 395 आर्टिकल होते हैं। लेकिन बाद में कुछ चेंजेस आए, फिर जोड़ी गई 9वीं सूची। तो 51वें संविधान संशोधन से क्या जोड़ी गया, 9वीं अनुसूची जुड़ी और इसमें जमींदारी रिफॉर्म आया, एंटी जमींदारी लॉ आया। ठीक है, तो ये जमींदारी लॉ आया। थोड़ा सा आवाज़ का प्रॉब्लम हो सकता है तो मैनेज कर लेना है, थोड़ा सा कोई दिक्कत आएगी तो उसके लिए आप हमें इन्फॉर्म जरूर करेंगे। इसके बाद नए अनुच्छेद जोड़े गए 31(1) यानी 31A और 31B। ठीक है, एक ये महत्व। थोड़ी सी और बात बताऊँ मैं आपको कि हम इसमें अमेंडमेंट्स आपको मैं सारे दूंगा, ये PDF फॉर्म में आप लोग डाउनलोड कर पाएंगे हमारे ऑफिशियल चैनल से। ठीक है, लेकिन मैं आपको इसमें समझाऊंगा वही जो इम्पोर्टेंट होंगी। जैसे अभी ये 4th वाला है तो आप लोग खुद पढ़ लेंगे। चौथे में क्या हुआ, 9वीं अनुसूची 31C जोड़ा गया, क्योंकि यहाँ तक 31B तक जुड़े थे। किसमें, 1951 में पहले संविधान संशोधन में। लेकिन जब चौथा संविधान संशोधन होता है 1956 में 1955 में, तब इसमें जुड़े जाते हैं 31C। ठीक है, बढ़िया। अब आया भाई 7th अमेंडमेंट एक्ट, यानी कि 7वां संविधान संशोधन। 7वां संविधान संशोधन में क्या होता है मेरे साथियों कि रिकॉग्नाइज द इंडियन स्टेट, 14 स्टेट एंड 6 यूनियन टेरिटरी। पहले जब इंडिया डिवाइड हुआ था तब कुछ इस प्रकार था, A, B और C, D, इस तरीके से राज्यों को बांटा गया। लेकिन 1956 में फिर आता है स्टेट रीऑर्गेनाइज द इंडियन स्टेट, ये एक एक्ट आता है। तो इसमें क्या होता है, 14 राज्य बनते हैं और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनते हैं। पूछा जाता है आपसे, तो 6 केंद्र शासित प्रदेश, ये भी लिख लेना। ये ज्योग्राफी वाले सेक्शन में काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ाया जाएगा आपको। 2-4 चीज़ें और देख लीजिए। जैसे हाई कोर्ट जो होते हैं वो 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक हो सकता है। जो गवर्नर होते हैं यानी कि राज्यपाल होते हैं वो या 2 से अधिक राज्यों के एक ही गवर्नर हो सकते हैं। हिंदी वाले ये सब पढ़ लेंगे। ठीक है, अब ये मत कहना कि भैया हमको बताते नहीं, तो हिंदी वाले ये सारे शब्द हिंदी के ही हैं, राज्यपाल, गवर्नर, समझ रहे होंगे आप लोग। अब आता है 9th अमेंडमेंट। अभी 7th पढ़ा, अब 9th वाला। 9th वाले में क्या होता है, यहाँ 9वां लिखो, ये हिंदी में टाइपिंग गलती है थोड़ा सा। 9वां संविधान संशोधन में क्या होता है, 1960 में आता है। प्रोवाइड ए सेशन, यानी कि हमने इसमें क्या कर दिया, प्रोवाइड ए सेशन। यहाँ पर पाकिस्तान और एग्रीमेंट के बारे में बात की गई, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है अपने लिए, जो इम्पोर्टेंट है उस पर बात करेंगे। 10वें संविधान संशोधन के तहत हमने जो दादर नागर हवेली थी उसको एक्वायर कर लिया। कहाँ से, पुर्तगालियों से। 1961 में हमने दादर नागर हवेली को इंडिया में मिला लिया और इसे यूनाइटेड स्टेट बना लिया। ठीक है, ये कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो लिखते जाएं आप लोग। अब इसके बाद आता है 13 में नागालैंड एक राज्य बन जाता है। 13वें संविधान संशोधन 1962 से नागालैंड एक राज्य बनता है। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, गोवा, त्रिपुरा, दमन दीव, पांडिचेरी समर्थक विधायक और विधायक मंत्रिपरिषद के साथ। अब इसके बाद एक और महत्वपूर्ण जो संविधान संशोधन है उन पर चर्चाएं करते हैं। ये 15
21 आप लोग देख लेंगे। 21 से हम लोगों ने क्या किया, जो हमारी लैंग्वेज थी वो जोड़ी गई है। तो 15वीं लैंग्वेज हमारी जो बनती है सिंधी। मैं ये सारे अभी आपको एकदम वो बनवाऊँगा ब्लॉक, उसमें लिखवाऊँगा एक एक करके, तो दिक्कत नहीं लेना है, थोड़ा सा मैनेज करते हो थोड़ी देर के लिए, फिर सारी चीज़ें आपको समझा दूँ। 24 भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है अपने लिए। 24 में जो खास चीज़ें हैं वो आप लोग देख लेंगे। हाँ, अब अगला है हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण जो आर्टिकल मतलब संविधान संशोधन बनेगा, वो संविधान संशोधन है 42। बहुत महत्वपूर्ण है भाई। इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है, लघु संविधान के रूप में जाना जाता है। 7 पॉइंट है, 7 पॉइंट से 7 क्वेश्चन मिलेंगे, यानी कि आधे से ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से आए हैं। जब भी आपको एग्जाम में देखेगा 42 अमेंडमेंट एक्ट के बारे में ही बात करते हुए देखेगा एग्जामिनर, तो संविधान यानी कि 42वां संविधान संशोधन अमेंडमेंट एक्ट 1976, इसको हम लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, समझ पा रहे हो आप लोग? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं। यह संविधान संशोधन के तहत हम लोगों ने फंडामेंटल ड्यूटी ऐड की, यानी कि मौलिक कर्तव्य जोड़े। मौलिक कर्तव्य क्या सर? मौलिक कर्तव्य जो संविधान बना था उसमें नहीं थे? बिल्कुल, मूल जो संविधान था आपका, मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे मेरे साथियों। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे। मौलिक कर्तव्य हमने जोड़े हैं 42वें संविधान संशोधन से। तो आपसे पूछा जाता है कि मौलिक कर्तव्य हमने 42वें संविधान संशोधन 1976 से जोड़े हैं, किस कमेटी की रिकमेंडेशन पर? जब मैंने आपको मौलिक कर्तव्य पढ़ाए थे, फंडामेंटल ड्यूटी पढ़ाई थी, तब काफ़ी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया था, लेकिन फिर भी बता देता हूँ आपको, ये हमने जोड़े हैं। नहीं, आप लोग ही बताएंगे ये सब, ठीक है? अगर मैं बता दूंगा फिर पता कैसे चलेगा कि आप लोग रिवीजन किए हो? तो आप लोग इसका आंसर देंगे, ठीक है? अगला मैं बता दूंगा आपको। इससे हमने 3 शब्द प्रियम्बल में जोड़े। प्रियम्बल मतलब सर, नेहरू जी ने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन नाम से एक बिल पेश किया था, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, बाद में इसका नाम बन गया प्रियम्बल। प्रियम्बल मत होता है प्रीफेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे आपने प्रीफेस होता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब पहला पन्ने पर जो सारा सारांश लिखा होता है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो लिखा हुआ है इसमें, उसे हम प्रियम्बल कहते हैं। प्रियम्बल में हमने 3 शब्द जोड़े, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। सामाजिक, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द हमने जोड़े हैं किससे? 42वें संविधान से। आपसे पूछा जाता है कि प्रियम्बल एक बार अमेंड हुई है, वो कब हुई है? तो 1976 में हुई है, और इसमें 3 शब्द जोड़ेंगे, उन तीनों शब्दों को ध्यान रखेंगे। फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में मैंने बता दिया, चौथे यानी कि पार्ट 4A में रखें, क्योंकि पार्ट 4 में हमारा क्या है? DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी रखी है। सर A और B का मतलब क्या हो? समझ नहीं आता। A और B का मतलब होता है कोई चीज़ अमेंडमेंट। अब मान लो देखो, हमारे घर में हम लोगों ने पता चला कि 4 मेंबर हैं, तो 4 मेंबर के हिसाब से मकान बनवा लिया, लेकिन एक 5वां मेंबर आएगा तो उसके लिए कोई ऊपर वगैरह बनवाना पड़ेगा कि नहीं? तो उसी तरीके से चौथे में हमने रखा DPSP, संविधान बना तब हमने ब्लॉक अच्छे तरीके से बांट रखे थे, तब तो कोई अमेंडमेंट नहीं हुआ। अब अमेंडमेंट करें तो कुछ ना कुछ नया नाम रखना पड़ेगा, तो 4A रख दिया, और इसके आर्टिकल का नाम है 51A। तो आपसे पूछा जाए तो पार्ट 4A में रखा है फंडामेंटल ड्यूटी को, और आर्टिकल है 51A। कितने फंडामेंटल ड्यूटी? तो 11 फंडामेंटल ड्यूटी हैं। पहले 10 थे, 11वां कब ऐड हुआ? तो 11वां ऐड होता है 2002 में, 86वें संविधान संशोधन से। अभी सारी चीज़ें पढ़ लेंगे इसी में। कुछ लोगों को हो सकता है प्रॉब्लम आ रही हो, तो भाई प्रॉब्लम की दिक्कत नहीं लेना है। ये मेरी इंस्टाग्राम ID है, पर्सनल गाइडेंस दूंगा, पर्सनल पढ़ाऊँगा, बस कोई भी डाउट अपने दिमाग में मत रखना। रोहित तोमर AU, ठीक है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है। हाँ, इससे क्या होता है और क्या चीज़ें रिफॉर्म हुई सर, बताइए ज़रा। भाई ये हुआ कि जो लोकसभा और राज्य की विधानसभाएं थी, उनका जो कार्यकाल होता 5 साल होता था, लेकिन 6 साल कर दिया सर। लेकिन अभी तो 5 साल है। हाँ, फिर एक और अमेंडमेंट से हटा दिया गया था। तो इसमें जो चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें ऊपर के 3 चीज़ें याद रखनी है आपको, बाकी मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें यही थी, ठीक है। अब आता है 44th अमेंडमेंट एक्ट। 44th भी बहुत महत्वपूर्ण है। कैसे? कि फंडामेंटल राइट, यानी कि हमारे मौलिक अधिकार 7 थे, लेकिन सर हमने 6 पढ़े। हाँ, 6 ही पढ़े भाई, पहले 7 थे लेकिन 6 हो गए। कब 6 हुए? आपके 1978 में आके। क्यों?
क्योंकि इसमें जो राइट टू प्रॉपर्टी था यानी संपत्ति का अधिकार जो था उसको हटा दिया गया। संपत्ति का अधिकार को हटा के लीगल राइट बना दिया, उसको आर्टिकल 300A में रखा है। ठीक है, तो आपसे पूछा जाता है कि जो आपकी संपत्ति का अधिकार है वो कब हटाया गया, तो आप लोग बताएंगे जो संपत्ति का अधिकार है वो 44वें संविधान संशोधन 1978 में हुआ। ठीक है, कोई दिक्कत? बहुत सही, नहीं होनी चाहिए। और इसमें क्या हुआ, और इसमें एक चीज़ और हुई कि इमरजेंसी के टाइम पर हमारे फंडामेंटल जो राइट हैं वो क्या हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। फंडामेंटल राइट हमारे छीन लिए जाते हैं, लेकिन आर्टिकल 20 और 21 नहीं छीने जाएंगे। ये बात किस संविधान संशोधन से पता चला? ये हमें 44वें संविधान संशोधन से पता चलता है। सर ये ऐसा क्यों कि 20 और 21 नहीं छीने जाएंगे? क्योंकि देखो इसमें राइट टू लाइफ है और राइट टू लिव है। भाई किसी के जीने और रहने के अधिकार को आप नहीं छीन सकते। ठीक है, तो इस तरीके से ये सस्पेंड नहीं होंगे, आपातकाल के टाइम पर निलंबित नहीं होते हैं। बहुत सही सर। अभी जो आपने बात कही थी उसका भी एक तोड़ निकल आया क्या, कि लोकसभा और विधानसभा का जो कार्यकाल था फिर बदलाव हुआ और वो 5 वर्ष हो गया। तो अभी भी कितना कार्यकाल है? 5 वर्ष। चलो सारी चीज़ हो गई। 52nd अमेंडमेंट एक्ट से क्या होता है सर? 52वें संविधान संशोधन से क्या हुआ? तो 52वें संविधान संशोधन से क्या हुआ? 10वीं अनुसूची में एक उपाय जोड़ा गया। 10वीं अनुसूची आप जानते हो क्या है? 10 शेड्यूल के अंदर है दल बदल कानून, एंटी डिफेक्शन लॉ। यानी कि आपने देखा होगा, अगर मैंने इलेक्शन लड़ा कांग्रेस पार्टी से और मैं जीतने के बाद में भाजपा को ज्वाइन करता हूं तो मेरा जो पद है वो छीन लिया जाता है। तो यही होता है एंटी डिफेक्शन लॉ। ये किस अनुसूची में आता है? बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाता है आपके एग्जाम में, तो याद रखना ये 10वीं अनुसूची में है। ठीक है, चलो अब ये और भी महत्वपूर्ण चीज़ है सर। क्या नहीं, इससे ऊपर एक और रहेगा सर, गोवा पूर्ण राज्य बनता है, वो वाला तो बता दो। जैसे 56 यानी 56वां संविधान संशोधन होता है 1987 में, और इसमें गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल जाता है। गोवा एक पूर्ण राज्य बन जाता है हमारा। ठीक है, गोवा बिकेम ए फुल फ्लैग्ड स्टेट। अब इसके बाद आता है 61, ये बहुत महत्वपूर्ण है। 1989 की बात है सर। 1989 में राजीव गांधी की सरकार थी और उन्होंने जो वोट डालने की पहले उम्र हुआ करती थी 21 वर्ष, उसको घटा के किया 18 वर्ष। तो अभी हम लोग कितने वर्ष पर वोट डालते हैं? 18 वर्ष पर। तो ये कब हुआ था कि संविधान संशोधन के तहत सुधार हुआ है? तो आप लोग याद रखेंगे 61st अमेंडमेंट एक्ट 1989। द लीगल वोटिंग एज चेंज फ्रॉम 21 to 18 ईयर फॉर लोकसभा एज वेल एज लेजिस्लेटिव असेंबली। तो पहला ये समझ आ गया। इसमें थोड़ा सुधार कर लेना इंग्लिश से देख देख के, क्योंकि यहाँ पे पहला लिख दिया ना, ये गलत है। ये 61 है। ठीक है, हिंदी में थोड़ा देख लेना आप लोग। मतदान की उम्र 21 से हटाकर 18 कर दी गई लोकसभा और विधानसभा के लिए। इसके बाद और भी सर कोई इम्पोर्टेंट है? हाँ, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाएंगे लेकिन इतने नहीं हैं। 65 आपका इम्पोर्टेंट है लेकिन इतना नहीं है। ये 1990 की बात है। इसमें हम बात करते हैं एसटी और एससी आयोग बनता है। चलो ठीक है। हाँ, ये और इम्पोर्टेंट है 69। ये 1951 का 69 अमेंडमेंट एक्ट 1991। इसमें क्या होता है, जो दिल्ली है ना, इससे दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी के रूप में विशेष दर्जा प्रदान करते हैं इसे। इट प्रोवाइड द स्पेशल स्टेटस टू द दिल्ली एज नेशनल कैपिटल। पहले दिल्ली को दिल्ली को कैपिटल कब बनाया गया? तो 1911 में, जब किंग जॉर्ज 5 इंडिया आते हैं। ये आपने हिस्ट्री के अंदर पढ़ा होगा। ठीक है, नहीं पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं, पढ़ा दिया जाएगा आपको। याद रखना वाला कि दिल्ली को स्पेशल दर्जा मिलता है। 71st अमेंडमेंट एक्ट 1992। इसके तहत क्या होता है, जो अभी आपको 15 भाषाओं में सिंधी जुड़ी दिखी थी ना, उसमें और 7 कुछ जोड़ दी गई। कोनाकी, मणिपुरी और नेपाली 3 लैंग्वेज और जोड़ दी गई। इनकी ट्रिक है, बता दूंगा आपको। इससे पहले वाले वीडियो में जब हम भाग पढ़ रहे थे उसमें थोड़ी सी गलती हुई थी, ये याद रखना। वो आपको जो पंचायत के बारे में थोड़ा गलत बता दिया था। बताया गलत नहीं था, ईयर सही बता दिया, लेकिन उसमें लिखने में गलती हुई थी। तो याद रखना 11th शेड्यूल जोड़ा जाता है, 11वीं अनुसूची जुड़ती है। 70
थर्ड अमेंडमेंट एक्ट 1992 से। 73वें संविधान संशोधन 1952 से 11वीं अनुसूचित को जोड़ा जाता है, ठीक है। 9वीं और 11वीं में थोड़ा सा सुधार होता है और इसमें एक पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का कॉन्सेप्ट आता है। जो ग्रामीण स्तर पर इलेक्शन होते हैं उनका एक कॉन्सेप्ट आता है और लोकल अर्बन बॉडीज़ बनाई जाती हैं। हिंदी में देख लेंगे हिंदी वाले, ठीक है। तो इसके तहत आप लोग याद रखेंगे। अब 74वें संविधान संशोधन से क्या हुआ सर? 74वें संविधान संशोधन में जो आप याद रखना, 74वां जो संविधान संशोधन है साथियों, 74वें संविधान संशोधन से म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की बात आती है, तो ये भी याद रखना। नगरीय निकाय के बारे में बात करते हैं 74वां संविधान संशोधन। 73वां किसके बारे में बात करता है? पंचायती राज, ग्रामीण, ठीक है। हाँ, 86वें संविधान संशोधन के तहत क्या होता है सर? ये बहुत महत्वपूर्ण है साथियों। इसने फंडामेंटल राइट को भी अमेंड किया था, फंडामेंटल ड्यूटी को भी अमेंड किया था, डीपीएसपी को भी अमेंड किया था। ये तीनों चीज़ों को अमेंड किया था। ये वही है जिसके तहत 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी ऐड होती है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा देना माता पिता का कर्तव्य है। इसी के तहत फंडामेंटल ड्यूटी 51A में जोड़ा जाता है। और आपका ये जो फंडामेंटल राइट होता है उसमें 21A एक नया आर्टिकल बनता है, उसमें भी यह लिखा जाता है। फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 2019 में हमारे में क्या होता है? 91 से क्या होता है? इससे जो लोकसभा में मिनिस्टर बनाने की जो स्ट्रेंथ होती है उसे फिक्स कर दिया जाता है। केवल 15% जीते हुए लोगों को ही हम मिनिस्टर बना सकते हैं, तो ये याद रखना। जो टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा है, जैसे मान लो 552 की स्ट्रेंथ है, तो इसके 552 की स्ट्रेंथ है, लेकिन इलेक्शन 545 पे होते हैं, तो 545 लोगों के हम 15% लोगों को मिनिस्टर बना सकते हैं, ठीक है। और इसमें कुछ लैंग्वेज जुड़ी जाती हैं 92 से, यानी कि 52वें संविधान संशोधन से कुछ लैंग्वेज जुड़ी जाती हैं 2003 में। कौन कौन सी है? वोडो, डोगरी, मिथाली, संताली 8th शेड्यूल में। तो 8th शेड्यूल में लैंग्वेज हैं कितनी है? 22 भाषाएँ, 22 भाषा। ये याद रखना, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। जिस पर मैंने कहा है बहुत महत्वपूर्ण है, मतलब वो प्रश्न आया हुआ है कहीं ना कहीं घूम घाम के, तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि चीज़ों को ध्यान से पढ़ना है। दिक्कत आने पर आपको सारी चीज़ें दी जा रही हैं, डाउट सेशन लिए जाएंगे आपके, बाकायदा आपको इंस्टाग्राम आईडी दी गई है, चैनल पर नंबर डला हुआ है, आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर रहता है, आपके पास नंबर होगा, वहाँ पे आप व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि रोहित सर से बात करनी है, बात हो जाएगी, ठीक है। आपकी कोई भी हर क्वेरी सुनी जाती है हमारे। अब 99 अमेंडमेंट एक्ट 2011 में होती है। इससे हम क्या कहते हैं? जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन आता है, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति स्थापना होती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है शोभा। शोभा कब आता है भाई? ये शोभा यानी कि इसको कहते हैं 3 बीघा गलियारे के नाम से जाना जाता है। और ये 100वां अमेंडमेंट एक्ट 2015 है। ये बांग्लादेश और इंडिया के बीच में होता है, एक लैंड बाउंड्री है, लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट है, यानी कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना। ये थोड़ा ऊपर नीचे कर दिया यार, इसको हटाओ, टाइपिंग में गलती है। ये PDF आपको सुधारी हुई मिलेगी जब आप डाउनलोड करेंगे तब, ठीक है। 101 अमेंडमेंट एक्ट 2016 में क्या होता है? 101 रुपये का क्या चढ़ता है? तिलक चढ़ेगा भाई। 101 रुपये का हम लोग गवर्नमेंट को देते हैं। इसे कहते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी माल पर जो GST लगती है उसे कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद जो टैक्स होता है उसके लिए लगाया जाता है। जितनी भी चीज़ हम खरीदते हैं उसके ऊपर GST लगता है, तो GST का याद रखना। 101 102 के अंदर सर क्या बात करते हैं? 102 के अंदर हमने जो NCBC यानी कि OBC के लिए ये आता है, बैकवर्ड क्लासेस के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में, ठीक है। अब इसके बाद एक महत्वपूर्ण 102वां 102वें के अंदर क्या आता है? एक पिछड़ा वर्ग, ये तो हो ही गया। 103वें के अंदर क्या है अभी बताए तो आपको। 200 बांग्लादेश और इंडिया के बीच में एग्रीमेंट होता है, लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट। 101 GST से है। 102 नेशनल कमीशन बैकवर्ड क्लासेस इन OBC के लिए। और 103 के अंदर हम बात करते हैं 10% रिजर्वेशन फॉर EWS यानी इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, जो जनरल कैटेगरी में आते हैं, लेकिन अगर वो इकोनॉमिकली वीकर हैं तो उनके लिए अलग से 10% रिजर्वेशन दिया गया है। और 104 ये आपका है 2020
इसके अंदर हम बात करते हैं SC/ST लोकसभा स्टेट असेंबलीज के बीच में चेंज होता है और 70 ईयर टू 80। अनुसूचित जाति और जनजाति की सीटों के आरक्षण में बदलाव होता है, ठीक है, 70 साल से लेकर। एंग्लो इंडियंस की सीटों को समाप्त कर दिया जाता है। तो 104वें अमेंडमेंट के तहत जो एंग्लो इंडियंस की 2 सीटें लोकसभा में हुआ करती थी, 550 पर इंडियन में इलेक्शन होता है, 550 पर 552 हाईएस्ट सीटें थी, 550 पे इलेक्शन होता था और 2 सीटें एंग्लो इंडियंस की थी। अब उनको समाप्त कर दिया गया। 105वां अमेंडमेंट एक्ट किससे रिलेटेड है? तो आप याद रखेंगे, सोशल एजुकेशन बैकवर्ड, समाज को तैयार करने के लिए राज्य सरकार की शक्ति, शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग। तो जितने भी महत्वपूर्ण आपको बताएं, एक बार फिर से बता देता हूँ। पॉलिटी वाई रोहित तोमर सर मेरा नाम है, वो तो आप सर पता ही हमको, ठीक। अब लिखिए 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, 61st अमेंडमेंट एक्ट, 69th अमेंडमेंट एक्ट, 99, 101, 100, 102, 103 और 104 एंड 105। ये सारे तो इम्पोर्टेंट हैं ही। इसी के साथ कौन कौन से हैं? सर पहला संविधान संशोधन बहुत महत्वपूर्ण है, बाकी और भी हैं वो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये तो इतने महत्वपूर्ण हैं जितने आपको करने हैं, जो मैंने अभी आपको बताए यहाँ पे। इनमें से एक भी आपसे पूछूं टेस्ट में तो गलत हुआ तो समझ लेना भाई मेरे क्या होगा आपके साथ। बाकी कोई प्रॉब्लम होगी आप लोग मुझसे कनेक्ट करेंगे, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, यूट्यूब, जहाँ भी करना हो वहाँ कर लेना, ठीक है। धन्यवाद आप सभी का वीडियो को एंड तक देखने के लिए। जय हिंद।